नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईटी और गवर्नमेंट टेक आईपीओ की जो 2026 में निवेशकों के बीच काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या यह आईपीओ लिस्टिंग गेंद दे सकता है और ये क्या इसकी वैल्यूएशन सस्ती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और क्या यह एलाइड डिजिटल, ड्रैगन टेक्नोलॉजी और देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। आइए विस्तार से हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। और आज हम बात करेंगे सी एस एम टेक्नोलॉजी आईपीओ का। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। और साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, उस बिल्कुल फ्री है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आईपीओ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलते रहेंगे और साथ में ग्रे मार्केट क्या चल रहा है पल टू पल आपको खबर मिलते रहेंगे। और साथ में आपको ये भी उसमें जानकारी मिलेंगे हमें क्या करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं सीएसएम टेक्नोलॉजी। एक उड़ीसा आधारित आईटी सॉल्यूशन और वेबटेक कंपनी है। इसके मुख्य रूप से जो है ये क्या काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है और इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, इसके काम करती है। डाटा एनालिटिक्स और एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के ये प्रदान करती है। ये जो कंपनी है भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सरकारी एजेंसी, पीएसयू और बड़े संस्थानों को सेवा देती है। अर्बन डेवलपमेंट सिस्टम ये सब, सोशल प्रोटेक्शन ये सब देते हैं। इस मार्केट प्रेशर प्लांट अक्रॉस 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इथोपिया, केनिया, रवांडा, गैम्बिया, गैम्बोन, द यूएसए एंड कनाडा। मैंने बताया इंटरनेशनल भी ऐसे काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। ये जो कंपनी है 145.78 करोड़, मतलब 146 करोड़ के बहुत छोटा आईपीओ है और इसे हमें लगता है कि एसएमई आईपीओ के थ्रू लाना चाहिए, बट ठीक है। मेन बोर्ड आईपीओ में लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं। 146 करोड़ की कंपनी है, फ्रेश इशू है। सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। मतलब इस 146 करोड़ जो है कंपनी का, कंपनी पूरा सीएसएम कंपनी जो है इसमें यूज होंगे। अगर ऑफर फॉर सेल होते हैं तो जो कंपनी के प्रोमोटर होते हैं वो पैसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं, यानी मतलब एग्जिट लेना चाहते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। आईपीओ जो ओपन होंगे आपको 24 तारीख से लेके 29 जून तक ओपन रहेंगे। इसका प्राइस बन रहेंगे 107 रुपये से 113 रुपये का। हमें अपर प्राइस पे लगाना है। अगर कभी भी अप्लाई आप आईपीओ करते हैं कोई सा भी, जो अपर प्राइस हो उस पर अप्लाई करें, मिलने का चांस ज़्यादा रहेंगे। एक लॉट में 132 शेयर होंगे जिसका आपको वैल्यू होंगे लगभग 14,916 रुपये लगने वाले हैं एक लॉट में। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होंगे। ओनली फ्रेश कैपिटल लगेंगे, मतलब फ्रेश जो कैपिटल है वही लगे इसके। और हम बात कर लेते हैं रिटेल कोटा के लिए रखा गया 35%, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए रखा गया है 15%, क्यूआईबी के लिए रखा गया 50%। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। हमने आईपीओ का डिटेल्स जान के और अब हम बात करते हैं। रेवेन्यू है 161 करोड़, और 2023 में 198 करोड़, 24 में और 25 में 200 करोड़, अभी करंटली 31 दिसंबर 2025 167 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 में 15 करोड़, 2024 में 12 करोड़, 2025 में 14 करोड़ और अभी करंटली 14.70 करोड़ के आसपास है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि आईपीओ निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत भी है। एसेट की बात करें, टोटल एसेट के 154 करोड़ हो जाएंगे इसके, और लोन भी है इसके ऊपर। जो टोटल लोन है 45 करोड़, 55, 73, 56 करोड़, मतलब अभी कम कम आया लोन। इससे रिलेटेड जो कंपनी थी पहले, फ्रैक्टल एनालिटिक कंपनी, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ थी, और जेनिक्स एनालिटिक्स मेथड से सॉफ्टवेयर, तो इसने 2% के लॉस पे लिस्टिंग हुआ था। लेकिन इसका जो है अभी ग्रे मार्केट जो चल रहा है लगभग लगभग 70 60 70% के आसपास इसका चल रहा है। कंपनी बता दी प्रीपेमेंट करेंगी 22 करोड़। लोन जो अगर है तो इसके कंपनी के ऊपर लोन है 56, मतलब 30 35 34 करोड़ के आसपास इसके लोन बच जाएंगे।
पी रेशियो की बात करें तो कंपनी 29.75 30 के पी रेशियो पर कंपनी लेके आ रहे हैं आईपीओ। मार्केट कैप की बात करें तो आईपीओ आने के बाद 583 करोड़ के मार्केट साइज हो जाएंगे कंपनी का। पी रेशियो के अनुसार हम बात करें तो वैल्यूएशन जो आईटी मिड कैप स्पेस होता है इसमें बहुत सस्ती और ना ही बहुत महंगी है, मतलब ना महंगी है ना सस्ती है, बीच में लेके आ रहे हैं। कंपटीटर में जो हम बात करें पी रेशियो की कंपटीटर में, तो सीएसएम टेक्नोलॉजी का 30 का पी रेशियो आ रहा है, और ड्रैगन टेक्नोलॉजी का 19 का पी रेशियो आ रहा है, एलाइड डिजिटल सर्विस का 34 का पी रेशियो आ रहा है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6.29 का पी रेशियो आ रहा है, और सिल्वर टच टेक्नोलॉजी का 42 का पी रेशियो के आसपास आ रहे हैं। एनालिसिस करें पी रेशियो के अनुसार तो देव इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी की तुलना में सीएसएम महंगा दिखाई देता है, एलाइड डिजिटल और सिल्वर टच की तुलना में वैल्यूएशन उचित दिखाई दे रहा है। और जब हमने बात की है ड्रैगन टेक्नोलॉजी उसके बारे में, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस हम बात करें, स्ट्रेंथ क्या है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इससे मिलते हैं, मतलब मजबूती देते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है इसका, और आरओई और आरओसी बहुत अच्छा है, डेट नियंत्रित स्तर पर है, मतलब लोन अभी चुकाएंगे, और डिजिटल गवर्नमेंट स्कीम पर के लाभ इसे मिलते हैं। रिस्क में क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करता है, अगर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिए तो इससे रेवेन्यू पर असर पड़ जाएंगे। आईटी सेक्टर सेंटीमेंट का प्रभाव पड़ सकता है, और रेवेन्यू ग्रोथ हाल के वर्षों में सीमित रही है इसकी। आप देखें, जैसे हम इसका फाइनेंशियल देखें उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। कंपटीशन है इसके काफ़ी मजबूत है, मतलब कंपटीशन इसके बहुत है। ग्रे मार्केट की बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में बताया 40 से 50% के आस सॉरी सीएसएम के ग्रे मार्केट की बात करें तो इसका 4 से 5% के आसपास चल रहे हैं अभी। अभी एक्टिवेट हुए नहीं ग्रे मार्केट जैसे ही एक्टिवेट होंगे वैसे ही हम आपको टेलीग्राम पे साझा कर देंगे कि इसका ग्रे मार्केट क्या चल रहा है। अभी करंटली 4 से 5% के आसपास ही ग्रे मार्केट इसका चल रहा है। फाइनल क्या करना चाहिए मुझे, हमें आपको डिटेल्स जान लिए, क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। लिस्टिंग इन के लिए हमें क्या करना चाहिए, मॉडरेट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई नहीं, सीधी सी बात है, अगर हम लिस्टिंग इन के लिए चाहिए तो ग्रे मार्केट कम से कम होनी चाहिए 40-50%, तभी हम इसे हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम इसे हम अप्लाई सीधा नहीं करेंगे। लिस्टिंग इन के अनुसार लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट टेक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम के कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप 4-5 साल देना चाहते हैं तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ओवरऑल इसे हम व्यू दे 5 स्टार में से कितने स्टार दिया जाए तो 3.5 स्टार हम इसे दे देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, सारी जानकारी एक एक मिलते रहेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ग्रे मार्केट का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।